अब्दुल्ला साहब, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अब आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? एक तो सीज़ फायर के हवाले से पहले हम देख रहे थे कि बात तो हो रही थी लेकिन आगे नहीं बढ़ा जा रहा था। यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ सदर ट्रंप की मुलाकात, उसमें अग्री किया गया लेकिन अगला मरहला हमने अभी तक नहीं देखा। फिर यूरोप में हम देख रहे हैं कि उनका एक स्टांस बदला है, वो फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर कबूल करने के लिए तैयार हैं और कई ममालिक इस जानिब पेशकदमी कर भी चुके हैं। और फिर ये वीडियोस का सामने आना, इस पे कनाडा कंडेम भी कर रहा है, जो कि पोजीशन ले चुका है ऑलरेडी। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये कुछ आगे मामलात बढ़ेंगे, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट भी प्रेशर बन रहा है इजराइल के अंदर से भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, तकरीबन सिडनी हार्बर ब्रिज के ऊपर जो है वो तकरीबन 3 लाख से ज़ायद लोग मौजूद थे और ये खुद बात जो है उनका अपना मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। बावजूद बर्फ़, अपना बारिश, शदीद तूफ़ान के बावजूद लोग खड़े थे और इतने दूर लोग रह के और वो इसराइल के लिए दर्द महसूस कर सकते हैं। तो उम्मत इस्लामिया जिनके बॉर्डर साथ लगते हैं, वो दुख, वो गम, वो लाशों को दफनाना, वो बच्चों का भूख से जो है बिलक बिलक के मर जाना, और वो औरतों के साथ जो जुल्म और ज्यादती और ये बमबारी और लोगों के चीथड़े उड़ जाना, उम्मत इस्लामिया क्यों खामोश है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। स्टीव विटकॉफ जो है, अभी यूएस के एनवॉय जो है, वो उन्होंने विजिट किया गजा के अंदर और बड़ा उसके ऊपर बातचीत हुई। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसराइल को जो है बिल्कुल हर किस्म की जो एक दहशतगर्दी है, रियासती दहशतगर्दी, उसके लिए जो है एक रोल दे दिया गया है? वरना आप मुझे खुद बताएं कि दुनिया में जहां उन्होंने रुकवाना होता है चीज़ें, पाकिस्तान भारत के माबैन, इसराइल ईरान के माबैन, दीगर रूस और यूक्रेन के माबैन, तो वो अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि जानबूझ के एक ऐसी कोशिश की जा रही है कि जिसके अंदर, अगर अंग्रेजी में कहा जाए कि लुक बिजी डू नथिंग, यानी कि नजर आप जो है वो बहुत बिजी आए लेकिन काम करने में जो है वो उसका अमलन सिफर हो। अब देखिए, जहाँ तक ये आपने जितनी भी जुल्म और दहशतगर्दी की जो दास्तानें हैं इसराइल की जानिब से, अब इसराइल के अंदर आपके प्रोग्राम में मैंने आपसे गुजारिश की थी कि रिजीम चेंज होगी, लेकिन रिजीम ईरान में नहीं चेंज होगी बल्कि इसराइल में चेंज होगी। उसकी वजह यह है कि जुल्म जब एक हद से ज्यादा बढ़ता है तो वो मिट जाया करता है। इसराइल के अंदर उनको ये अब नजर आ रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि एक आलमी दहशतगर्द है, बकौल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि अपना वर्डिक्ट पास कर चुकी है, वो ये कहते हैं कि जी वो अपनी सियासत के लिए सारा काम कर रहा है, न कि वो इसराइल के लिए करना चाहता है या वो लोग जो उनके पाबंदे सलासल हैं उन लोगों के लिए। अब कनाडा ने एक स्टांस लिया जिसका आपने जिक्र किया। देखिए, बरतानिया ये वही था जब गजा के ऊपर शदीद के जो एक मसाइल खड़े थे, तो बरतानिया ने उस टाइम पे कोई किरदार अदा नहीं किया, बावजूद इसके कि बरतानिया अपने आप को एक जमहूरियत गर्दानता है। और बरतानिया का किरदार बड़ा अफसोसनाक है, इसलिए कि वहाँ के जमहूर जो थे वो सड़कों पे मिलियंस की तादाद में बाहर निकले और उन्होंने कहा कि ये जुल्म, ये नस्ल कशी, ये लोगों को भूख से मार देना, ये जुल्म है, जाती है और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन बरतानिया ने मजीद गोला बारूद जो है वो इसराइल को फराहम किया, जबकि अमेरिका उस टाइम पे इसराइल और ईरान जंग के दौरान जो था वो खामोश हो गया था, लेकिन बरतानिया ये किरदार अदा करता रहा। अब क्योंकि फ्रांस ने जो है, सदर इमैनुअल मैक्रोन ने जो है एक स्टांस लिया है। देखिए, असल बात यह है कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना या न करना, ये सब बातें जो हैं ये झूठी हैं। ये सब लोग फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करते थे, ये आलमी ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर चुके हुए हैं। और ये कब के कर चुके हैं? जब फ़लस्तीनी एयरलाइन जो है वो इनके ममालिक में जाया करती थी, जब ये लोग वीज़े लेके फ़लस्तीन में जाया करते थे, तो क्या तब ये इन्होंने कबूल नहीं किया था? ये एक नया टोपी ड्रामा है, ये एक नया ढोंग है जो रचाया जा रहा है। कि ये सारी नेशंस जो हैं, खास तौर पे यूरोप में भी ये एहतजाज बढ़ता चला जा रहा है, शायद उनका मुंह बंद करवाने के लिए ये आप समझ रहे हैं कि पोजीशन सिर्फ अल्फाज की हद तक है। अमेरिका भी एक जानिब जब सीज़ फायर की बात करता है, अमेरिका एक जानिब वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात करते हैं सदर ट्रंप, लेकिन दूसरी जानिब उनको असलहा और जो एक बैकिंग मिली हुई है इसराइल को, वो अमेरिका की जानिब से मिली, और विटो भी कर देता है जब कोई यूएन के हम सिक्योरिटी काउंसिल में कोई ऐसी रेजोल्यूशन मूव की जाती है।
जी बिल्कुल, ये असल में जमहूर की आवाज़ को जो है बंद कराना मकसूद है। आपको याद है कि अमेरिका के अंदर भी बड़े-बड़े मुज़ाहरे किए गए, लेकिन क्या वजह है कि यहूदियों के जो कत्ले आम है मुसलमानों का, और बल्कि वहाँ क्रिश्चियनिटी भी मौजूद है, वहाँ मुसलमान भी मौजूद हैं, और जिस तरीके से उनको भूख से तड़पा के, यानी कि 150, 200 बंदे, 50 आदमी, 50 लोगों को जो है एक दिन में शहीद करना, ये दुनिया की मिसाल नहीं। अभी देखें तकरीबन इस टाइम पे 62,000 के करीब जो है वो इंसानी अमवात हो चुकी हैं वहाँ। और अगर इसको आप कंपैरिजन करें तो एक न्यूक्लियर बम अगर वो गिराते तो उसी तरीके से डेवस्टेशन होती जिस तरह से अब हुई है, यानी कि जो इमारतें हैं वो मलबे का ढेर बन चुकी हैं, एक किस्म का जो मैदान है वो जीरो हो चुका है, और वहाँ लोगों के 62,000 जनाजे जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं। अब ये बच्ची का एक वाकया हुआ जिसके सर में गोली लगी हुई है, पूरी दुनिया देख रही है। इससे पहले आपको याद है कि गजा का एक बच्चा जो था, वो सीरिया का एक बच्चा जो था, उसकी लाश मिल गई थी वहां साहिल के ऊपर, तो पूरी दुनिया में एक कोहराम मच गया था। लेकिन मसला यह है कि जो मगरिब की कौम है वो तो अच्छे लोग हैं, वो तो इंसानियत के साथ खड़े हैं, लेकिन उनकी हुकूमतें जो हैं वो लगता यह है कि वो इसराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट दे रही हैं। अभी 2 रियासती की बात अगर करें तो पहली बात समझने की जरूरत यह है कि इसराइल एक नाजायज रियासत है, नंबर 1। नंबर 2 यह है कि इसराइल जो है वो क्या इस सब के बावजूद यहाँ रुक जाएगा? क्या उसका जो रुक तो नहीं रहा, इसलिए तो आज हम देख रहे हैं कि वो अल-अक्सा मस्जिद की जानिब जो मार्च किया गया प्रोवोकेटिव, जिसका पाकिस्तान कंडेम भी कर रहा है, इजरायली मिनिस्टर और उनके सेटलर्स कर रहे हैं उस जानिब। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इनके अज़ाइम क्या हैं और इनको कोई रोकने वाला नहीं है, वो वाकई प्रेशर उस तरह से नहीं ले रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।